सांगानेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खास तस्वीरें इसलिए क्योंकि सांगानेर से विधायक जो कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बात हम कर रहे हैं विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। औपचारिक रूप से आज ऐलान हो जाएगा। औपचारिक रूप से आज से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ ग्रहण करने के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे भजनलाल शर्मा। डिंपल शर्मा सहयोगी यहीं से हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां से, इसलिए क्योंकि यहां पर गौशाला में पहुंचेंगे और गौ माता का आशीर्वाद लिया जाएगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। डिंपल, इंतजार खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, जैसे कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और क्योंकि सांगानेर विधानसभा की जनता उनका पल पल इंतजार कर रही थी कि कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर आज उनका जन्मदिन तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आज बहुत बड़ा दिन उनके लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ आज वो लेने वाले हैं। और ऐसे में क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, बधाइयों का तांता लगातार बना हुआ है उनके साथ, लोगों का जो मिलना जुलना है वो उनके साथ लगातार, क्योंकि 3 दिन से जब से इसका ऐलान हुआ है कि राजस्थान के वो नए मुख्यमंत्री होंगे, तभी से ही उनसे जो मिलने जुलने वालों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कि आज क्योंकि जन्मदिन पर सांगानेर विधानसभा की जनता से मिलने आए हैं, जनता इंतजार कर रही थी जन्मदिन पर, और देखिए यहाँ पर हो सकता है कि केक कटिंग सेरेमनी भी जो कि यहाँ सांगानेर विधानसभा की जनता है वो कराई जाए। और यहाँ पर गौशाला में क्योंकि गायों को चारा खिलाएंगे, क्योंकि हर बार अपने जन्मदिन पर भी वो इसी तरीके से करते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर ये जो जन्मदिन की परंपरा है वो हर बार बड़ी बातें नजर आएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन है और इसी के बाद जो यहाँ पर सांगानेर में सरल बिहारी मंदिर है, क्योंकि सांगानेर से ही है वो विधायक चुने गए हैं पहली बार, तो यहाँ पर सरल बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। और इससे पहले गुरुदेव जी के दर्शन उन्होंने किए, तो ये कह सकते हैं एक शुरुआत, इससे बेहतर शुरुआत और क्या होगी जब जयपुर के आराध्य देव से उन्होंने शुरुआत करी। और इससे पहले जब डेप्यूटी सीएम से हमने बातचीत की थी तो वहाँ मोदी डूंगरी गणेश मंदिर वो पहुंचे थे। तो आज बड़ा दिन है और आज जैसा कि भाजपा के जितने भी तमाम दिग्गज हैं वो आज पहुंचेंगे जयपुर, और जयपुर में क्योंकि अल्बर्ट हॉल पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़ते हुए और जैसे जैसे सांगानेर विधानसभा की जनता उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि देखिए जनता में अपना एक्साइटमेंट रहता है कि वो जनता है जिन्होंने एक एक वोट देकर, तो उनके लिए थैंकफुल, यही एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का एक परिचय देने का प्रयास यहाँ पे मुख्यमंत्री कर रहे हैं भजनलाल शर्मा की। एक अब वो जनता जिन्होंने उनको जिताया है, एक एक वोट देकर जिताया है, उस जनता का आभार वो जताते रहेंगे। और पहला, क्योंकि अभी कुछ दिन बीते शपथ ग्रहण समारोह के बाद आधिकारिक तौर पर कार्यभार अपना संभालेंगे। अभी तक क्योंकि बधाइयों का लगातार दौर चल रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही है, लेकिन इसके बाद कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, अगले 5 साल में किस तरीके से कार्य होगा, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति कार्यभार संभालता है, कोई नया व्यक्ति आता है किसी कार्य को करने के लिए, जब जिम्मेदारी मिलती है तो सबका पैटर्न अलग अलग होता है काम करने का, और उस पैटर्न को देखने के लिए भी जनता उत्साहित है कि एक व्यक्ति किस तरीके से जो इस पद पर आसीन है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं भजनलाल शर्मा। और अब क्योंकि ये आगे के 5 साल किस तरह से निकलने वाले राजस्थान की जनता इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और देखिए शुरुआत जो कि आज के दिन की है बेहतर, क्योंकि जन्मदिन साथ ही साथ आज शपथ ग्रहण उनकी, तो इसकी शुरुआत के लिए यहाँ पर आज गायों को चारा यहाँ पर खिलाएंगे। और पॉजिटिव आपको ये विजुअल्स दिखा रहा है, ये तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे शुरुआत, किससे पहले भी हमने आपको दोनों जगहों की तस्वीरें दिखाई, जब डेप्यूटी सीएम पहुंचे थे और फिर अल्बर्ट हॉल की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से तैयारियां वहां पर की जा रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि आज बेहतर, सबसे ज्यादा बेहतर दिन होगा। और खास तौर पे कि बताया जा रहा है डिंपल आज तो ये भी होड़ रहेगी इस वक्त शायद कि कौन साथ में खड़ा नजर आएगा, क्योंकि सांगानेर वो इलाका है जहां पर बहुत करीबी लोग होंगे जिनके साथ उठते बैठते होंगे, और आज जब विधायक से मुख्यमंत्री बने हैं तो वो जो करीबी लोग हैं वो और ज्यादा करीब होने की कोशिश करेंगे कि चलो फोटो और वीडियो में तो कम से कम सम्मिलित हो जाए। देखिए क्योंकि जो भी विधायक चुना जाता है, अब तो खैर मुख्यमंत्री के तौर पर चयन हुआ है, लेकिन जब भी कोई विधायक चुना जाता है उसके लिए उसकी विधानसभा का परिवार के तौर पर माना जाता है। और जब ये जनता, क्योंकि पहली बार किसी को उस जगह से चुनाव लड़ाना और इतनी भारी जीत, इतनी भव्य जीत वहां से दर्ज करना, और उसके बाद क्योंकि आरएसएस से भी लंबा नाता रहा है उनका, तो उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा का चयन, भाजपा ने जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान को नया मुख्यमंत्री दिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता उत्साहित तो है एक परिवार के तौर पर, लेकिन
सांगानेर विधानसभा की अगर बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा में जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक एक वोट दिया है सबसे बात करिए। और जैसा कि आपने भी पहले कहा था कि सनातन धर्म में हमेशा से ये परंपरा रही है कि पूजा पाठ करके ही चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। शुरुआत से कोई हवन हो या किसी तरह की पूजा हो, उन्हीं से इन कार्यों की भव्य शुरुआत की जाती है। और आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले आराध्य देव गुरुदेव जी के दर्शन और उसके बाद गौशाला आना, क्योंकि जन्मदिन भी साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह की। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर होंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर होंगे, तो इन तमाम लोगों के साथ और तमाम दिग्गजों के साथ जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप यहाँ पर होगी, उनके सामने शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण के ये कह सकते हैं कि दर्शक बहुत होंगे, 10,000 के लगभग, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था की गई है बैठने की। वो बिल्कुल बिल्कुल डिम्पल, अभी गायों को गुड़ खिलाया जा रहा है, पूजा पाठ कर ली गई है, अब गायों को गुड़ खिलाने की प्रक्रिया चल रही है। उनकी धर्मपत्नी भी साथ में मौजूद है और कहते हैं कि हर सुख की घड़ी में, वैसे तो कहते हैं कि हमसफर तो दुख और सुख दोनों का ही सारथी होता है, लेकिन अब इस सुख की घड़ी में भी अपनी हमसफर के साथ इस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी निभाई जा रही है। डिम्पल जी बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए साथ ही साथ ये जो चीजें हो रही हैं, यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही आज क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर चयन हुआ है तो ऐसे में लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज भी बहुत ज्यादा रहता है, ताकि नए मुख्यमंत्री के साथ जो कि सेल्फी ली जा सके, जिस कल्चर की हम सुबह भी बात कर रहे थे। और कह सकते हैं आज गायों को जो चारा खिलाने का सिलसिला है वो जारी है। और अभी इसके बाद गायों को चारा खिलाने के बाद यहाँ से रुक करेंगे, जो कि यहाँ पे मंदिर है पास में ही, सरल बिहारी मंदिर, वहां पर जाकर दर्शन करेंगे। और जितने भी देवी देवता हैं उनके दर्शन करने के बाद ही जो आज के दिन है उसकी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बड़ा दिन है। 12 बजे से 12:15 या 1 बजे के लगभग ये कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन होने वाला है और उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यहाँ से गायों को चारा खिलाने के बाद से, क्योंकि कहा जाता है कि चाहे देवी देवताओं की पूजा हो या गौ माता की पूजा हो, बराबर ही मानी जाती है। तो ऐसे में ये बड़ा दिन जिसकी शुरुआत इस तरीके से करना, और मान सकते हैं कि क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर चयन हुआ है, ये भाजपा ने एक मैसेज तो दिया ही है कि एक सरल और साधारण व्यक्ति और एक ये कह सकते हैं अपना परिचय देने के लिए कि कितने यहाँ पर आत्मीयता उनकी दिखती है कि ऐसी चीजों से शुरुआत करना जब उनके लिए इतना बड़ा दिन है, इतना खास दिन है। और इस शुभ मौके पर, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है कि आज क्योंकि जनता यहाँ पर मौजूद है, उनका केक कटिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाए, तो ऐसे में लोग यहाँ पर पल पल उनका वेट कर रहे थे कि जन्मदिन तो साथ है ही और भव्य दिन की शुरुआत। और ये हमारा जो भारतीय कल्चर है उसमें भी एक पैटर्न है कि अपने बर्थडे को, हर जन्मदिन को अपने अपने तरीके से उस चीज को सेलिब्रेट करने का। और आज उनकी बधाइयों को, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो बधाइयां अलग है, तो चारों तरफ से एक तो नए मुख्यमंत्री के चयन पर, ऊपर से जन्मदिन को लेकर, और आज शपथ ग्रहण समारोह, आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, राजस्थान को नई दिशा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और अब ये चारा खिलाने की तस्वीरें नजर आ रही है, लेकिन होड़ इस बात को लेकर भी नजर आ रही है कि कौन साथ में खड़ा होगा, कौन साथ में खड़े होकर फोटो सेशन कराएगा, और जब चारा खिलाया जाएगा तब साथ कौन यहाँ पर मौजूद है। और अलग अलग तरीके से शुभकामनाएं दी जा रही है, बधाई दी जा रही है, और ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास है। और जो लोग साथ में अभी खड़े हैं इनके लिए भी यादगार पल। गोविंद देव जी की तस्वीर जो कि उनको भेंट की जा रही है, और अभी आए जैसे उनका स्वागत किया गया जिस तरीके से, और तीन चार से कह सकते हैं कि लगातार वो चाहे दिन रात हो, अभी से जो भी उनके मिलने जुलने वालों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, उनसे बातचीत भी वो कर रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद भी उनकी वो सरलता नहीं गई कि उन्होंने लोगों से बातचीत नहीं कर पाए, या लोगों से जैसे ही उनका चयन हुआ था, जैसे ही भाजपा की तरफ से मैसेज आया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं भजन लाल शर्मा, उन्हीं के साथ से मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, बातचीत आराम से मीडिया से की थी। तो ये कहा जा सकता है इसके साथ साथ ही जनता से संवाद जरूरी हो जाता है। जब आप किसी इतने बड़े पद पर आसीन होते हैं, जब सत्ता में आते हैं, तो उसके बाद जनता से जुड़ाव ही इस चीज का मैसेज देता है कि आगे का आपका कार्यकाल कैसा रहने वाला है इस चीज से। और कह सकते हैं कि जनता को इस चीज का इंतजार रहता है कि क्या जिस मुख्यमंत्री को हमने चुना है, जिस विधायक को हमने चुना है, जो इतने पद पर बैठेगा, राजस्थान को दिशा निर्देश होगा, राजस्थान की आगे की रूपरेखा तय होगी अगले 5 साल, वो 5 साल कैसे हाथों में है, किन हाथों में है, किस तरीके से चीजें होंगी आगे। और अभी से जब ये शुरुआत ऐसी है तो आप देख सकते हैं कि आने वाला जो समय है, कार्यकाल जैसा रहने वाला है, वो कैसा रहेगा। तो पूनम देखिए, यहाँ से गौशाला में आए थे, गायों को चारा खिलाया और यहाँ से रवाना होकर जो कि सरल बिहारी, कोई अपडेट मिल पाया है कि यहाँ से रवानगी जो हो रही है वो कहाँ के लिए, क्या कार्यक्रम आगे रहेगा? क्योंकि बहुत जल्द उस समारोह में भी पहुंचेंगे जो खास मुख्यमंत्री के लिए है।
देखिए, आप देख सकते हैं ये हुजूम जो कि जनता को उमड़ रहा है इसके बाद से, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे सर्व बिहारी मंदिर है वहां पर जाएंगे और वहां पर जुड़कर लोगों से बातचीत वहां पर करेंगे, जितने भी, क्योंकि वहां पर भी जनता जाहिर तौर पर हर जगह पर जहां पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे हैं, जिन लोगों से जिस जगह पर भी जा रहे हैं वहां पर ये बधाइयों का तांता लगातार बना हुआ है, ये दौर लगातार बना हुआ है शुभकामनाओं का। तो जहाँ सर्व बिहारी मंदिर जाएंगे वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद जो की तैयारी है उसको लेकर भी शायद हो सकता है कि थोड़ा तैयारी को जायजा लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा देश के जो तमाम दिग्गज हैं भाजपा के, और वही आज आएंगे और उनके सामने शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जाहिर तौर पर। जी, और कुछ जयकारे भी यहाँ पर लग रहे हैं, तराजू भी नजर आई, तो जरा उसको लेकर भी बताइएगा। देखिए, जो जन्मदिन आज क्योंकि था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, तो उस जन्मदिन को मनाने का सबका अपना अपना तरीका है। जनता अपने अपने तरीके से जो वो प्रेम है वो प्रकट करती है, वो अपने अपने तरीके से प्यार दर्शाने का लोगों का तरीका होता है। तो उसी को लेकर के दिन जन्मदिन था तो कहा जा रहा था कि जो उनको तराजू में तोला जाएगा, जो मिठाइयाँ हैं तमाम चीजों के साथ, और वही आज उन्होंने की। थोड़ी बहुत जितनी उससे ये कह सकते थे कि जितना हो सकता था उन्होंने किया, क्योंकि आज देखिए क्योंकि पूरा दिन जो उनका ये कह सकते शेड्यूल है वो भी बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, और आगे ठीक है डिम्पल, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए।